क्या इंग्लिश सीखना इतना आसान होता है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर जब भी आपको इस तरह के वाक्य कहने हो कि मुझे देखना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे उसे बताना पड़ा, तो इस तरह के जितने भी वाक्य आप बोलते हैं ना, उसे आप लिखते हैं और उसे आप बनाते हैं हैड टू के साथ। देखिए, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। ये रिपीट हो गया है। आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ पर आई की जगह पर आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मानी कहने का मतलब ये है कि जिसको किसी काम को करना पड़ा तो उसका आप नाम लिख सकते हैं। मान लो कि रीता को इन कामों को करना पड़ा तो आप आई की जगह पर लिखेंगे रीता। जितने भी यहाँ पर आप आई देख रहे हैं वहाँ पर आप लिखेंगे रीता। रीता हैड टू सी, रीता हैड टू ईट। इस तरह से आप बनाएंगे। तो जिसे भी किसी काम को करना पड़ा तो उसे आप लिखेंगे आई के स्थान पर। तो यहाँ पर आप आई की जगह पर रोहन, सोहन, मोहन, ही, सी, इट, दे, इन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सेम रहेगी, इधर आपको कोई चेंजेस नहीं करनी। तो चलिए एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये आसानी से आपको याद रहे। मान लो कि अगर आपको कहना है कि मोहन को इन कामों को करना पड़ा तो आप कैसे कहेंगे? मोहन हैड टू सी, मोहन को देखना पड़ा। मोहन हैड टू ईट, मोहन को खाना पड़ा। मोहन हैड टू सी, मोहन को देखना पड़ा। मोहन हैड टू से, मोहन को कहना पड़ा। मोहन हैड टू बीट, मोहन को पीटना पड़ा। मोहन हैड टू शो, मोहन को दिखाना पड़ा। मोहन हैड टू रीड, मोहन को पढ़ना पड़ा। मोहन हैड टू गो, मोहन को जाना पड़ा। है ना कितना आसान? अब इसी के एक बार और प्रैक्टिस करिए यू के साथ। यू हैड टू सी, तुम्हें देखना पड़ा। यू हैड टू ईट, तुम्हें खाना पड़ा। यू हैड टू सी, तुम्हें देखना पड़ा। यू हैड टू से, तुम्हें कहना पड़ा। यू हैड टू बीट, तुम्हें पीटना पड़ा। यू हैड टू शो, तुम्हें दिखाना पड़ा। यू हैड टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ा। यू हैड टू गो, तुम्हें जाना पड़ा। तो इसी तरह से आप और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ही, सी, इट, रोहन, मोहन, रीता, सीता, दे, इन सभी के साथ। और इस तरह से ये आपके माइंड में रहेगी। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इन्हें लिख करके भी ज़रूर देखिए। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश बाय वॉचिंग एवरी वीडियो। थैंक यू। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे और आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएँ। और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के साथ शेयर करने लायक है तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।